नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ चंद्र ओझा। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार के तहत जन सुनवाई। दिव्यांगों की सेवा से परम सुख मिलता है, उमा शंकर। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। श्री करणपुर मिशन तहसील 292 विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य मंत्री उमा शंकर ने दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि पैरा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और 25 बीघा जमीन देकर उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। साथ ही दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली स्कूटी योजना को 2000 से बढ़ाकर 5000 प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 29 साल की आयु 45 साल कर दी गई है। दिव्यांगजनों की जन सुनवाई करते हुए मौके पर ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। प्रत्येक विभाग के आला अधिकारियों के माध्यम से करवाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा कर्णपुर के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने की। मंचासीन प्रधान गोमती देवी, उप प्रधान अवतार सिंह रंधावा, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी, तहसीलदार सुभाष चंद्र शर्मा, विकास अधिकारी गुरतेज सिंह, पंचायत समिति सदस्य गुरचरण सिंह उपस्थित रहे। अतिथियों का राजस्थान पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया गया, साथ ही माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक राजकुमार नागपाल द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार की संवेदनशील योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सुविधाएं प्रदान करके मुख्य धारा से जोड़ना ही हमारा ध्येय है। दिव्यांगजनों को सरकार की पायलट योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना। मौके पर ही दिव्यांगजनों को व्हील चेयर भेंट की गई। जन सुनवाई के दौरान ब्लॉक स्तरीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जब कोई बस चलता है और बस के अंदर जब कोई विशेष योग्यजन बैठा है, अगर उसको कहीं उतरना है तो जरूरी नहीं कि बस स्टॉप पे उतारा जाए। अगर वो थोड़ा कहीं आगे उतरना चाहता है तो उसके लिए आप बस रुकवा दें, उसको वहां उतार दें, कोई ज्यादा बड़ी इसमें समस्या नहीं होगी, मेरे को लगता है ऐसा। क्योंकि जब उसको थोड़ा 100-200 मीटर में ट्रैवल करके जाना पड़ता है तो उसके लिए 100 समस्याएं हैं, 100 तरीके के जीवन में अपने संघर्ष से वो चल रहा है। अगर हम इतनी मदद भी करेंगे तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, कोई भी विशेष योग्यजन अगर सड़क पे कहीं भी हाथ देता है बस में बैठने के लिए, उसके लिए भी तो बस स्टॉप की पाबंदी मत रखिए। वो कहीं भी बस में अगर हाथ दे रहा है तो उसको बिठाइएगा। ये 3 बातें बहुत जरूरी है। चौथी बात, आपका RAFT कार्ड जो बनता है, जिसके तहत विशेष योग्यजनों को निःशुल्क राजस्थान सरकार द्वारा बस यात्रा की व्यवस्था की गई है। उसके तहत मान लीजिए कि आज किसी विशेष योग्यजन ने बस में यात्रा की है, आज उसका कार्ड की एक्सपायरी डेट हो गई, उसने रिन्यू नहीं करवाया आज की तारीख में, और आपने फोन तो सीट पे लगाया और वो तो डिक्लाइन करेगा कि आपका कार्ड रिन्यू नहीं है, तो कम से कम उसको 1-2 दिन का रिलैक्सेशन देने का प्रयास करें कि ठीक है आप आज की डेट थी, कल निकल गई तो रिन्यू करवा लीजिएगा आगे से। ये नहीं कि आपका कार्ड नहीं चल रहा है तो आप तो अभी पैसा दीजिए नहीं तो उतार देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को पूरी मानवतापूर्ण संवेदनाएं रखते हुए इन चारों बिंदुओं पर काम करना है, ये बहुत जरूरी है। परिवहन विभाग का अहम रोल है क्योंकि रोज मेरे पास शिकायतें आती हैं जयपुर और मैं उनको देख रहा हूँ। तो आप इस मीटिंग का आज जो हमने यहाँ पर की है, इसका आप हवाला देते हुए एक पत्र इसका जारी करें और जो हमारे संबंधित अधिकारी समाज कल्याण से उनको भी इसकी सूचना प्रति भेजें, मुझे दे दें। वहीं पदमपुर में उमा शंकर शर्मा आयुक्त विशेष योग्यजन राज्य मंत्री राजस्थान सरकार हर पर्व आसरा समिति 41 भी पहुंचे। उमा शंकर आयुक्त के स्वागत कार्यक्रम में संस्था प्रधान हरि सिंह खालसा वे उनकी पूरी सेवाभावी टीम को नमन करते हुए संस्थान द्वारा चल रही गुरु प्यारों की सेवा कार्यों को देखा और सराहना की। हर पर्व आसरा में रह रहे गुरु प्यारों से मुलाकात की और कहा, वास्तव में आपका जीवन धन्य है जो 500 के करीब गुरु प्यारों की सेवा का कार्य अपने हाथों में ले रखा है, जो बिना सरकारी मदद के अपना दायित्व सामाजिक परोकार निस्वार्थ भावना का उद्देश्य लेकर मानव की सेवा का धर्म निभा रहे हैं। उमा शंकर शर्मा राज्य मंत्री ने कहा कि हरि सिंह खालसा जयपुर मेरे पास
संस्था से संबंधित समस्या लेकर आए थे, तभी मैंने आश्वस्त किया था कि स्वयं संस्था में आऊँगा, क्योंकि इस संस्था के बारे में काफ़ी लोगों से पहले सुना था और आज स्वयं की आंखों से देख रहा हूँ। मुझे संतुष्टि का अनुभव हुआ है कि उम्मीद से बढ़कर पाया है। उमाशंकर आयुक्त ने संस्था प्रधान को विश्वास दिलाया कि मेरे विभाग से संबंधित समस्या जो भी है उसको मैं प्राथमिकता से निस्तारण करूंगा। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार, वीरेंद्र गोदारा, प्रधानपति हरभजन सिंह मेहरा, रायसिंगर, वीरेंद्र गोदारा, बलदेव सिंह, विनोद जाखड़, पिंकी गौड़, अरुण भायना, बलवंत सिंह आदि ने उमाशंकर आयुक्त राज्य मंत्री को श्रोपा भेंट कर सम्मान प्रतीक देकर सम्मान किया। हरि सिंह खालसा संस्था प्रधान ने उमाशंकर शर्मा राज्य मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में ऐसे मंत्री होने चाहिए जो दिव्यांग समाज की मुख्य धारा में जोड़कर मिशन 392 का संकल्प लेकर चले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सपनों संवेदनशील होकर हर तहसील में पहुंचकर आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चय ही इसका लाभ दिव्यांगों को राज्य सरकार से राहत के रूप में मिलेगा। उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार ने कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीवन को संवारना सबसे बड़ा परोपकार है। मैं इस संस्था से गत 3 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था में भेदभाव से सेवा का कार्य नहीं, बल्कि हरि सिंह खालसा समाज सेवा की एक जीती जागती महापुरुषों की एक मिसाल है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरु प्यारों की सेवा में समर्पित कर अपना निस्वार्थ भाव से अनुकरणीय योगदान दे रहे हैं। ऐसे प्राणियों से समाज को प्रेरणा मिलती है जो बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं। अनूपगढ़ ज्योति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, राकेश खींची, पदमपुर। डरदे गए कि मंत्रियों ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ बड़ा औखा ਹੁੰਦਾ है, पर ਜਦੋਂ मिले उदों मैं की शब्द ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ कि गुरु जी ने, गुरु रामदास जी ने दस्या सी ਜਦੋਂ गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी ਨੂੰ मिले ने, वो कहते भी जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। कहता हकीकत जेड़ा मैं गुरु सुनिया सी वैसे ही मैं देख लिया, बस नहीं हुआ। हकीकत असी गए, वो दास के पैरों च चप्पलां पाइया हुई, एक मामूली जिहा बंदा, और मंत्री जी ने खड़े होकर जप्पी पा के मिल के कहना बाबा जी तुसी बैठो बैठो। 1 घंटा असी मंत्री जी को बैठे, साडी कोई पावर नहीं, साडी कोई वोट नहीं, साडे कोई नोट नहीं। हकीकत जिंदगी दे विच मैं बच्चों कोई भी जाना, न्यूजीलैंड जाना, होर थां जाना, पर जिंदगी च पहली बारी मैनू परमात्मा ने कृपा की कि यह जिहा बच्चा हीरा मेरा मंत्री जी कि धन उन्होंने माता, धन उन्होंने पिता जिन्होंने उन्होंने जन्म दिता, धन उन्होंने परिवार। मैं मंत्री जी हुण भी पूछ रहा सीगा भी मंत्री जी तुसीं राजनीति च किद्दां आए? वो कहते मैंने कुछ ही नहीं राजनीति जानता, तो पर मैनू गहलोत जी लैके आए। देखो सोचने वाली गल है, मुख्यमंत्री ने एक हीरा चुनिया, हीरा देखिया, हीरा ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। सेवा कई रूप में हो सकती है, और मैंने ये महसूस किया है कि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती जो हरि सिंह जी कर रहे हैं। किसी तरह की कोई भी सेवा है वो इससे बड़ी नहीं हो सकती। कई जगह पर पोस्टिंग रही है, बहुत सी जगह पर घूमे हैं, बहुत से काम देखे हैं, संस्थाएं देखी हैं, सेवादार देखे हैं। जिस विनम्रता से, सरलता से, सादगी से इनकी सेवा है, इनका सानी या जो कहे कि इसकी तुलना में मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा है। और मैं तो जो भी मुझसे मिले इनको यही कहता हूँ कि ये एक जिंदा देवता है, जिनका आशीर्वाद लिया जाए, जिसके सौभाग्य में हो उनका आशीर्वाद जरूर लें। मंत्री जी पधारे हैं और मंत्री जी से हमने अनुरोध कर दिया है कि संस्था का एक बड़ा काम है, ये हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, करवाएंगे। जय हिंद। ये चिंता की गल नहीं कि मैं तेरे नाल हां, वो जिम्मेवारियां गया उत्थे मैंने प्रसाद से भी कोई विशेष ही दिता बाबा जी ने। उत्थे मेरे को हर बार जो भी गया मैं उत्थे उन्होंने जो कपड़ा मैंने दिता, अज भी मेरे को सारे संभाल के पे है। और बाबा जी बड़ी किस्मत की गल सी, इन्ना बदल होंगे सी उत्थे पहाड़ दी चोटियां से,
ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ 392 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ।